इस लेक्चर में मैश एनालिसिस कंटिन्यूड है, लेकिन अब इसमें पहले जो हमने किया था मैश एनालिसिस वो ऐसे सर्किट्स में था जहाँ पे करंट सोर्सेस नहीं थी। इस वाले इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर करंट सोर्सेज हैं और हमें मैश एनालिसिस करनी हो तो हम कैसे करेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, मैश वो लूप होता है जिसके अंदर कोई और लूप ना हो, और उसके अंदर हम KVL इक्वेशन लिखते हैं और तमाम टर्म्स जो हैं वो वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं इन दैट KVL इक्वेशन। अब यहाँ पे पहला सिनेरियो देख लेते हैं, केस 1, कि अगर हमारे पास कोई करंट सोर्स है जो कि सिर्फ एक ही मैश में एग्जिस्ट करता है, तो उस सूरत में होगा ये कि जैसे ये 5 एम्पियर की सोर्स है और ये 3 ओम्स, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 5 एम्पियर्स ही करंट होगा। और इसके अंदर अगर हमने I2 ये सिलेक्ट किया हुआ है कि I2 इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वंस अगेन I2 इज जस्ट एन ओरिएंटेशन ऑफ आवर एमीटर, कि एमीटर जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर लगा हुआ है और इधर जो है प्लस हेयर माइनस हेयर, तो जो भी रीडिंग आई है उसका नाम हमने I2 रखा हुआ है, गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे I2 जो होगा वो हमारे पास -5 एम्पियर्स की रीडिंग आएगी, क्योंकि 5 एम्पियर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट आवर I2 जो कि हमने अपनी तरफ से सेलेक्ट किया हुआ है क्लॉकवाइज में, तो वो -5 शो करेगा। तो यू कैन ईजिली पुट I2 इक्वल्स टू -5, जैसे यहाँ बुक में लिखा हुआ है। ये उस सूरत में कि हमारे पास जो है सिर्फ हमारे पास जो करंट सोर्स है वो किसी एक मैश में एग्जिस्ट करता है। याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास इसकी तो मैं KVL इक्वेशन लिख सकता हूँ, आई कैन राइट -10 + 4 I1 + 6 I1 - I2 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन ये हो गई, और इसके ज़रिए और यहाँ पे हमारे पास I2 मुझे पता है, इक्वल्स टू -5 एंड इजीली फाउंड द वैल्यू फॉर I1। यहाँ पे हमने इस वाले मैश के अंदर इसकी KVL इक्वेशन नहीं लिखी। वजह उसकी ये है कि हमें करंट सोर्सेज का शुरू में वोल्टेज नहीं पता होता, क्योंकि अगर हम कोई KVL इक्वेशन लिखते तो यहाँ पे मैं कहता लेट्स कॉल दिस थिंग एज Vx। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता, फॉर एग्जांपल इसकी मैंने लिख देता V6 और इसका वोल्टेज में लिखता V3। तो अगर मैं KVL इक्वेशन लिखता तो मैं लिखता -V6 + V3 + Vx इक्वल्स टू 0। लेकिन अब मैं Vx की वैल्यू क्या लिखूँ ये मुझे नहीं पता। हम लोग यहाँ पे रजिस्टर के लिए तो ओम्स लॉ यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ V = IR, लेकिन ये ओम्स लॉ सिर्फ रजिस्टर के लिए होता है या ऐसी चीज़ के लिए जिसके अंदर ओम्स हो। करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स, इनके लिए ओम्स लॉ नहीं होता, क्योंकि करंट सोर्स हो गई, चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो गई डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, ये सारी एक्टिव डिवाइसेज हैं, ये एनर्जी कंट्रीब्यूट करती हैं, जबकि रजिस्टर जो है दे आर पैसिव डिवाइसेज, ये एनर्जी कंज्यूम कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ जो हम लगाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रजिस्टर्स के लिए होता है। V = IR वाला फॉर्मूला किसी करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स के लिए नहीं होता। तो मैं यहाँ पे V6 की जगह तो मैं लिख सकता हूँ कि 6 ohms इंटू वट एवर करंट इन दिस 6 ओम रजिस्टर, और V3 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 ohms इंटू I2, लेकिन मैं Vx को V = IR से रिप्लेस नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास जब भी मैश एनालिसिस विद करंट सोर्सेज होंगी तो एक में तो हम यहाँ पे KVL इक्वेशन लिख सकते हैं इस वाले लूप में, लेकिन इसकी KVL इक्वेशन शुरू में नहीं लिख सकते थे। लेकिन अब हम ये कर सकते हैं कि हमने चूंकि यहाँ पे एक इक्वेशन बना के I1 और I2 की वैल्यूज़, मतलब I2 की वैल्यू तो पहले से पता थी, अगर हमने यहाँ पे I1 की वैल्यू भी पता चल जाए, अब हम यहाँ पे Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं, शुरू में नहीं निकाल सकते। उसका तरीका ये होगा, वंस अगेन यहाँ पे वी कैन जस्ट, अगर हम KVL इक्वेशन लिखते और Vx इक्वल्स टू V3 राइट पे चला जाता, V6 भी राइट पे, तो V6 - V3 हमारे पास आता। यहाँ पे हम V6 में 6 ohms इंटू वट एवर करंट इन दिस 6 ohm रजिस्टर, और V3 में 3 ohms इंटू I2 हमारे पास होता, I2 की वैल्यू -5 है। जो भी वैल्यू होती हम यहाँ पुट करके बाद में हम यहाँ पे Vx की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट नॉट इन दी बिगिनिंग। दूसरा केस हमारे पास उस वक्त बनता है जब करंट सोर्स जो है वो दो मैशेस के दरमियान शेयर हो रही हो। तो उस सूरत में हम यहाँ पे वंस अगेन यहाँ पे इसकी KVL इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। वजह उसकी ये है कि KVL इक्वेशन अगर हम लिखेंगे भी तो उस सूरत में यहाँ पे इसके वोल्टेज, लेट्स कॉल दिस थिंग वंस अगेन एज Vy, अब इसका नाम रख दें। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ तो -20 + 6 I1 - I2 + 2 I1 - I2 + Vy इक्वल्स टू 0। अब मैं Vy को किससे रिप्लेस करूँ, क्योंकि हम लोग यूजुअली ये लिखते हैं कि KVL इक्वेशन में वोल्टेजेस लिखने के बाद हम उसको V = IR से रिप्लेस करते हैं, बट 6 एम्पियर्स की जो करंट सोर्स है, हम इसको इसका जो वोल्टेज है V = IR यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ रजिस्टर। ये एक एक्टिव डिवाइस है जो एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द रेस्ट ऑफ द सर्किट, और यहाँ पे हम V = IR यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते। उसका हल ये है कि सिंस वी कैन नॉट गो थ्रू द करंट सोर्स फॉर राइटिंग अवर KVL इक्वेशन, क्योंकि KVL इक्वेशन लिखेंगे तो एक और वेरिएबल आ जाएगा। अब हमारे पास I1 है, I2 और Vy आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ये करते हैं कि एक सुपर मैश बना लेते हैं। वी डू नॉट गो थ्रू द करंट सोर्स, वी गो अराउंड दैट करंट सोर्स। तो उसका एक सुपर मैश बनाने का तरीका ये होगा कि हम जो हैं यहाँ पे इसके थ्रू जाएंगे, यानी कि इसको बाईपास कर देंगे, और बाईपास करने के बाद अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ तो उस सूरत में -20 + 6 I1 + 10 I2 + 4
आई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। सुपर मैश ऐसे बनेंगे जिन एलिमेंट्स को बाईपास करेंगे, इनकी करंट सोर्स अगर बीच में आ गई तो उसका हमें वोल्टेज नहीं पता, दैट्स व्हाई वी कुड नॉट राइट दी वोल्टेज एक्सप्रेशन फॉर दिस करंट सोर्स। और अगर उसका कोई सीरीज में कोई और एलिमेंट लगा हुआ है तो उसको भी हम बाईपास कर लेंगे, दैट्स हाउ यू मेक अ सुपर मैश। और अब हम ये करेंगे यहाँ पे कि इस वाली नोट पे हम जो हैं एक KCL इक्वेशन लिखेंगे। KCL इक्वेशन लिखने का तरीका ये होगा कि यहाँ पे करंट जो एंटर हो रहा है वो मेरे पास I1 एंटर हो रहा है और I2 इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो आई कैन जस्ट राइट I2 ओवर हियर, 6 एम्पियर्स हियर और यहाँ पे भी मेरे पास 6 एम्पियर्स ही होगा। तो करंट एंटरिंग द नोड जो है वो I1 प्लस 6 है और करंट लीविंग द नोड जो है मेरे पास I2 है, तो आई कैन राइट I1 माइनस I2 इक्वल्स टू माइनस 6। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई। इसको भी सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें 6 प्लस नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 6I1 प्लस 14I2 इक्वल्स टू 20। तो मेरे पास जो है ये पहली इक्वेशन बन गई और ये दूसरी इक्वेशन बन गई। आई कैन जस्ट सॉल्व देम टुगेदर, फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। यहाँ पे हमने इसकी KVL इक्वेशन आउटसाइड लूप की लिखी है और सेकंड पार्ट में हमने ये किया कि हमने यहाँ पे KCL इक्वेशन लिखी। अब हम यहाँ पे अगर हमें पर दोनों करंट्स पता चल जाते हैं, लेट्स फाइंड दोस करंट्स, तो यहाँ पे अगर हमें दोनों करंट्स हमें पता चल जाते हैं तो अभी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे इसको अगर हम कैलकुलेटर में जाएं, मेन्यू में जाएं और simultaneous इक्वेशंस, नंबर ऑफ टू अननोन्स हैं, तो जस्ट राइट 6I1 प्लस 14I2 प्लस 20 और 1 और माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 6। तो मेरे पास जो है वो I1 की वैल्यू माइनस 16/5 और I2 की वैल्यू जो है वो 14/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं I1 इक्वल्स टू माइनस 16/5 एंड I2 इक्वल्स टू 14/5। अब मुझे चूँकि अब दोनों करंट्स मुझे पता है। अच्छा, एक बात रह गई यहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे हमने नोडल इक्वेशन लिखी थी। एक और लिखने का आसान तरीका ये है कि I1 इज गोइंग अगेंस्ट दिस थिंग एंड I2 इज इन अलाइन विद दिस थिंग। आई कैन जस्ट राइट I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 6। तो मेरे पास यही इक्वेशन बनती है, I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 6 ही बनती है। चलें, कमिंग बैक टू अवर द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। अब मुझे चूँकि इनके वो पता है क्या कहते हैं, करंट्स पता हैं सारे, यानी कि आई नो द वैल्यू ऑफ I1, आई नो द वैल्यू ऑफ I2। अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि राइट नाउ, अब मैं इसको किसी और मार्कर से ड्रॉ कर लेता हूँ, लेट्स राइट विद रेड। तो यहाँ पे अगर मैं KVL इक्वेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ और फिर मैं इस 6 एम्पियर वाली सोर्स का इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा मैं निकालूंगा कि इसके बाकी अगर एक लूप में जिस सबके वोल्टेजेस मुझे पता हैं तो मैं इसके जो बच जाएगा वो ऑब्वियसली Vy होगा। जैसे मैं इसका अगर 6 एम्पियर्स के क्रॉस वोल्टेज अब निकाल सकता हूँ, लेकिन वंस अगेन आई कैन नॉट डू V इक्वल्स टू IR बिकॉज दिस इज नॉट अ रजिस्टर। अब मैं अगर इसकी इक्वेशन लिखता हूँ तो अपनी आसानी के लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्लस V6 और इसका नाम मैं रख लेता हूँ V2। तो आई कैन राइट फॉर द रेड लूप माइनस 20 वोल्ट्स प्लस V6 प्लस V2 फिर उसके बाद प्लस Vy इक्वल्स टू 0। तो आई कैन राइट Vy इक्वल्स टू 20 माइनस V6 माइनस V2। अब V6 की वैल्यू जो है वो होगी 20 इंटू V6 की वैल्यू, क्योंकि करंट इज गोइंग, I1 इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैल्यू जो भी हो डजंट मैटर। ये हो जाएगा 6 ohms इंटू माइनस 16/5, ठीक है। और फिर हमारे पास ये V2 में अब मेरे पास जो करंट जा रहा है वो इस डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू माइनस जा रहा है। I2 इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड I1 इज गोइंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन एंड I2 इज गोइंग इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 2 ohms इंटू I1 माइनस I2। तो उस सूरत में मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 20 माइनस 6 या प्लस लिख दें, 6 इंटू 16/5 माइनस 2। I1 की वैल्यू है माइनस 16/5, फिर I2 की वैल्यू है माइनस 14/5। अब मैं अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ, मेरे पास जो भी आंसर आएगा वोल्टेज में, ये वैल्यू जो होगी वो वोल्टेज होगा जो कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस होगा। तो इसमें जो बात एम्फेसाइज करनी थी वो ये थी कि जब हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए कि करंट सोर्स किसी मैश के बीच में आ जाएगा कि दो मैश के दरमियान शेयर हो रही हो, तो हम उसमें KVL इक्वेशन नहीं लिखते। KVL इक्वेशन लिखेंगे तो वी हैव अनदर वेरिएबल टू वेरी अबाउट कि उस करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होगा, और वोल्टेज इक्वल्स टू IR करंट सोर्स के लिए नहीं लिख पाएंगे। हम वहाँ पे ये करते हैं, वी गो अराउंड दैट करंट सोर्स और एक सुपर मैश बना लेते हैं, और सुपर मैश बनाने के बाद उसकी एक इक्वेशन बन जाती है। दूसरा में KCL की इक्वेशन निकाल कर, वी हैव 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, तो उसको हम लेकर सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो है वो करंट्स की वैल्यू आ जाती है। जब करंट्स की वैल्यू आ
जाती हैं, उसके बाद हम उस करंट सोर्स के अक्रॉस अगर रिक्वायर्ड है तो हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, शुरू में नहीं। और वो भी इस तरह के बाकी का वोल्टेज पता है तो वोल्टेज राइज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप की केवीएल इक्वेशन लिखते हैं, जो वोल्टेज बच जाता है वो ऑब्वियसली इस करंट सोर्स का होगा, जैसे अभी करके दिखाया गया। अच्छा, इसके बाद नोट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर मैश। करंट सोर्स इन द सुपर मैश प्रोवाइड द कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन नेसेसरी टू सॉल्व फॉर द मैश करंट। सुपर मैश का अपना कोई करंट नहीं होता, क्योंकि हम उसमें I1 I2 दोनों आते हैं, अब मल्टीपल करंट्स आ सकते हैं। सुपर मैश रिक्वायर्स द एप्लीकेशन फॉर बोथ केवीएल एंड केसीएल विच वी जस्ट डिड। अब यहाँ पे इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इसमें वंस अगेन यहाँ पे इशू ये है कि मैं I1 और I2 की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं -8 + 2 I1 - I3। अब इसका वोल्टेज क्या लिखेंगे, वही मसला आ गया। इसका वोल्टेज हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि हमें इसका वोल्टेज पता नहीं है। कोई नाम भी रख दें तो फिर एक फोर्थ वेरिएबल बन जाएगा और इक्वेशन जो बनेंगी वो तो 3 ही बनेंगी हमारे पास, 3 इंडिपेंडेंट। अब और इसके चलें, इसका तो वोल्टेज लिख दूंगा, लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज लिखूं तो अब हम उसमें ये कर सकते हैं कि इधर जो है I3 की इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जो इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन हम लिख सकते हैं वो तो हम लिख देंगे कि I3 की मैश इक्वेशन अगर केवीएल इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो I3 जो है वो 2 4 और 2 + 4 = 6 + 2 = 8। तो मेरे पास जो है अगर मैं 8 I3, ये तो पॉजिटिव के साथ लिख दिया, कोई वोल्टेज राइज ड्रॉप कांस्टेंट टर्म्स में नहीं आ रहा मेरे पास, वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में। I3 जो I2 से शेयर कर रहा है 4 शेयर कर रहा है, गोइंग टू राइट -4 I2, और I3 जो है वो I1 से शेयर क्या कर रहा है, वो कर रहा है 2, राइट, दिस 2 ओम रजिस्टर। तो फिर हम लिख देंगे -2 I1। जो इक्वेशन अगर केवीएल बन सकती है वो तो चलें ठीक है, एक इक्वेशन तो हमारे पास हो गई। अब दूसरी इक्वेशन हमें बनाने के लिए वी कैन राइट ए नोडल इक्वेशन ओवर हियर। नोडल इक्वेशन लिखने का आसान तरीका वो ये कि I2 जो है वो इसके अगेंस्ट जा रहा है, I1 इसके पैरेलल में जा रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट I1 - I2 = 4। अगर ये चीज़ समझ नहीं आई तो फिर हम ये करेंगे कि यहाँ पे इस वाली नोट पे यहाँ पे हम जो हैं केसीएल लगाते हैं, और यहाँ पे मेरे पास 4 एम्पेयर्स आ रहे हैं, इधर मेरे पास I2 एंटर हो रहा है, और यहाँ पे इस फॉर्म में क्लॉकवाइज जाते हुए I1 लीव कर रहा है। तो आई एम गोइंग टू राइट करंट एंटरिंग द नोट इज़ I2 + 4 = करंट लीविंग द नोट, और मेरे पास जो है वो I1 - I2 = 4, ये इक्वेशन बनती है। तीसरी इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, वी कैन मेक सम काइंड ऑफ अ सुपर मैश। सुपर मैश में वी हैव टू बाईपास दिस थिंग, दिस करंट सोर्स एंड एनीथिंग इन सीरीज विद इट, तो मैं इसको भी बाईपास कर दूंगा। तो इसको जाने का तरीका ये होगा कि आई एम गोइंग टू ड्रॉ इन सम अदर कलर। इसको अब लेट्स से स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड वी गो हियर हियर हियर, और यहाँ पे अब यहाँ जाएंगे, यूँ भी जा सकते हैं और आउटसाइड लूप से भी जा सकते हैं, इस तरह भी जा सकते हैं। एक ये ऑप्शन है, पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, या फिर अब पहले इसकी इक्वेशन ब्लू में लिख लेते हैं, -8 प्लस इस वाले 2 की बात करते हैं, जो भी करंट होगा वो लिख लेंगे, +2 I3 प्लस 8 I2 एंड दैट्स इट = 0। उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें तो मेरे पास बन जाता है 8 I2 + 2 I3 = 8। यहाँ पे ऑब्वियसली 0 I1 आएगा। एक इक्वेशन ये बन गई। अब मैं अगर ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो आई कैन ईजीली सॉल्व फॉर द वैल्यूज ऑफ I1 I2 एंड I3। एक और ऑप्शन ये हो सकता है कि जस्ट टू मेक थिंग्स डिफ़िकल्ट, इवन दो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई और कलर ट्राई कर लेते हैं। लेट्स गो विद ग्रीन, आई थिंक इज इट ग्रीन, लुक्स लाइक ग्रीन, ओके। इधर जो है अगर हम इस तरह जाते, यहाँ से स्टार्ट करते, इधर आते और इधर, और फिर इधर चले जाते, और फिर यहाँ पे इस तरह अगर हम करते तो इसमें देख रहे हैं हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उस डायरेक्शंस की करंट जो भी हैं पैरेलल में। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ohms में मैं क्या लिखूंगा अभी देखते हैं। लेट्स से स्टार्टेड एट -8, एक और इक्वेशन, ये पॉजिटिव सुपर मैश की एक और इक्वेशन है। पॉसिबिलिटीज जितनी आप, एज लॉन्ग एज यू आर बाईपासिंग दिस थिंग, तो एनीथिंग इज अ सुपर मैश। आप इसको बाईपास करते हुए बाकी किसी और रास्ते से जा रहे हैं तो प्रॉब्ली आप सुपर मैश ही बना रहे हैं। -8 वोल्ट्स प्लस, अब मैं यहाँ पर आया, मैं एंटरिंग ओवर हियर। अच्छा, ये 2 ohms इसके साथ सीरीज में नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली करंट डिवाइड या जो भी हो रहा है सीरीज में करंट सेम होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे करंट सेम हो, तो वी कैन इजीली गो थ्रू दैट। अब यहाँ पे हमने लिखा है 2। अब मैं जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे पास I1 इधर, इस I1 यूँ जा रहा है और I3 इसके अगेंस्ट पे जा रहा है। अब ये, वरना आप चाहें तो इसको आप KCL लगा के भी फिगर आउट कर सकते हैं कि 2 ohm में कितना करंट होगा। आई एम गोइंग टू राइट +2 गोइंग डाउनवर्ड्स, सो I1 - I3 यहाँ पे हो गया। फिर मैं यहाँ पे 4 से होता हुआ जा रहा हूँ, राइट, 4 से। 4 इज़, इसमें अगर हम देखेंगे तो I2 इसके अलाइंड है और I3 इसके अपोजिट है। गोइंग टू राइट +4 I2 - I3 I2 - I3,
और फिर मैं यहाँ पर आ गया 8 प्लस 8 क्या बनेगा, ये 8i2 प्लस 8i2 इक्वल्स टू 0। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास बनता है -8 प्लस 2i1। इसमें और कोई टर्म नहीं है i1 की, ओके तो -8 को मैं यहाँ नहीं लिख रहा, प्लस 2i1 और i3 की कितनी टर्म्स है, -2i3 -4i3, तो ये मेरे पास बन जाएगा -6i3, ठीक है। और 4i2 प्लस 8i2 मेरे पास बन जाएगा प्लस 12i2, तो हमने 12i2 लिख दिया इक्वल्स टू 8, या तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैं ये कर लेता हूँ कि एक KCL की इक्वेशन और बाकी KVL की इन इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं। फिर मैं ये करूँगा कि मैं इस KCL की इक्वेशन को, इसको मैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स राइट देयर आंसर्स। तो इसमें यहाँ पे मेन्यू पे गए और select simultaneous equations, number of unknowns 3 हो गया, just write the values 2i1 minus 4i1 plus 8i3 equals to 0। फिर मेरे पास 1i1 minus 1i1 0i3 4, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन मैं ये यूज़ कर रहा हूँ 8i2 plus 2i3 वाली, ये वाली, तो going to write 0i1 plus 8i2 plus 2i3 equals to 8। तो मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 88 by 17, गोइंग टू राइट दैट i1 इक्वल्स टू 88 by 17, और दूसरा जो आंसर है वो यस प्रेस इक्वल्स टू 20 by 17 और -12 by 17, तो आई एम गोइंग टू राइट 20 by 17 एंड -12 by 17, ये मेरे पास बन जाएगा i2 एंड दिस वन वुड बी i3 -12 by 17, और उसके बाद जो है एक मिनट, इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। एक मिनट, ये गलती हो गई यहाँ पे, मैं -2 था ये, इट वाज -2, या इट वाज -2, सॉरी इट वाज -2 और बाकी सब सही है, सॉरी ये गलत आ गया हमारे पास, 88 by 19, 12 by 19 एंड 28 by 19, हाँ अब सही है, ये हमने शुरू में गलती हो गई थी, सॉरी अबाउट इट। तो इसमें हम दोबारा लिखते हैं इस 88 by 19, और दूसरा जो है वो हमारे पास है 12 by 19 और 28 by 19, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, दिस थिंग इज़ रॉन्ग, i2 इज़ 12 by 19, और तीसरा जो हमारे पास आया है 28 by 19, तो इसको हम i3 कैन बी रिटन एज 28 by 19। तो इसको अगर हम प्रॉपर्ली चेक कर लें, अगर ST दबाएं तो 1.473, और 88 by 19 को अगर हम ST दबाएं तो 4.63, आई थिंक वी आर ओके, और y को जो है वो 0.63 समथिंग, आई थिंक वी आर ओके विद दैट। अच्छा वो -2 मैंने एंटर नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे ये ओवरराइट हो गया था इधर। ये तो हमारे पास आंसर्स आ गए। हम ये भी कर सकते हैं कि ये इक्वेशन KCL की तो दायरा यूज़ करेंगे ताकि हमें इंडिपेंडेंट इक्वेशन बन जाए। अच्छा इसमें इंडिपेंडेंट KVL इक्वेशंस कितनी होंगी, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो ब्रांचेस माइनस नोट्स प्लस 1 का फॉर्मूला तो हाल में लगेगा, तो वो वाला भी लगा के देख सकते हैं, वरना यू कैन यूज़ एनी अदर सुपरमैश जस्ट टू प्रूव के दिस थिंग ऑल्सो वर्क्स। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसकी जो थर्ड इक्वेशन है इसको मैं ये वाली ग्रीन वाली इक्वेशन ये एंटर करके देखता हूँ एंड सी इफ़ आई गेट दिस। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन भी वही है, थर्ड इक्वेशन में गोइंग टू पुट 2 और फिर मेरे पास आ गया 12i2 और -6i3 इक्वल्स टू 8। तो इधर जो है इफ़ यू पुट दिस आंसर, सो 88 by 19 पहला आंसर है, दूसरा जो है वो 12 by 19, मेरे ख्याल में ये भी आया था, हाँ सही है, और थर्ड आंसर जो है वो 28 by 19। तो इसमें प्रूफ ये करना था, यू कैन यूज़ एनी सुपरमैश, सिंपलेस्ट सुपरमैश उठा लें जिसमें सिर्फ सिंगल करंट्स हों, वरना अगर शेयरिंग करंट्स आ रहे हैं तो उस पर फिर डायरेक्शन का ख्याल रखें इन विच वे यू आर वॉकिंग। Okay, for the circuit in this figure, find I1 to I4 using mesh analysis. अब इसमें यहाँ पर होगा ये कि once again I1 mesh 1 की इक्वेशन लिखने में we have a current source, cannot write that KVL equation because we do not know the voltage, हम V equals to IR बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ रजिस्टर के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि we can write I2 is going in this direction, I1 is going in the opposite direction, तो I can write
I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 5, और उसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लें, माइनस I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 5। एक इक्वेशन तो ये हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि I2 इसके अगेंस्ट में जा रहा है। ये मैं KCL इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगर ये समझ ना आए तो फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे आप KCL लगा के देख लें कि हाँ जी यहाँ से 5 एम्पियर जा रहा है, और ये I1 है और ये I2 है। करंट एंटरिंग दूसरी करंट लीविंग कर लें। अच्छा, यहाँ पे I2 इसके पैरेलल या अलाइन डायरेक्शन में जा रहा है विद दिस करंट कंट्रोल करंट सोर्स, आई कैन राइट I2, और I3 इसके अगेंस्ट में जा रहा है, I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 3 I0। अब I0 जो है वो मेरे ख्याल में माइनस I4 के बराबर है, तो आई एम गोइंग टू राइट I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 3 माइनस I4। तो इसको प्रॉपर एक जगह लिख लें, तो I2 माइनस I3 प्लस 3 I4 इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, तीसरी इक्वेशन बनानी है तो सुपर मैश बनाना पड़ेगा। सुपर मैश के लिए अब मैं अगर सुपर मैश, मेरे ख्याल में एक ही बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो मैं जो हूँ 2 ओम से गुजरूँगा, वापस यहाँ पे नहीं यहाँ आऊँगा तो वहीं आ जाऊँगा। तो इसमें अगर मैं इसके थ्रू आता हूँ, अब मैं यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक करंट सोर्स आ गई, तो उसका KVL में वोल्टेज का लिखें। फिर हम आगे चले गए तो हम यहाँ से होकर इधर आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम यूँ गए और 2 ओम से गुजरते हुए 4 ओम्स, फिर 2 ओम्स और फिर 10 वोल्ट से होते हुए वापस इसी नोट पर आ गए। दोनों सही हैं। अच्छा, अब I4 मैश 4 की इक्वेशन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, विच इज़ लाइक 8 प्लस 2 इज़ 10, तो आई एम गोइंग टू राइट 10 I4 इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स, सॉरी ये ड्रॉप हो रहा है तो शुड बी माइनस 10 वोल्ट्स, और I4 I3 से 8 ओम्स शेयर कर रहा है, तो आई एम गोइंग टू राइट माइनस 8 I3 प्लस 10, और I4 I2 और I1 से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा, तो मेरे पास तो ये तो तीसरी इक्वेशन हो गई। चौथी इक्वेशन जो है वो सुपर मैश की। सुपर मैश सिंपलेस्ट उठा लेते हैं, और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो मैं वंस अगेन अगर मैं 8 की टर्म में लिखूँगा, ये तो आसान है। अगर मैं चले इसी मैश की इक्वेशन पहले लिख लूँ जो यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है, तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, अब जो करंट होगा वो लिख लेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 6, इसमें करंट है I2, और यहाँ पे मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो क्लॉकवाइज में इधर फिर मेरे पास आ जाएगा +2 I1 राइट, +4 I3। अब यहाँ पे अब देखें कि 8 पर हम आ गए, तो 8 में मेरे पास जो है I3 गोइंग डाउन एंड I4 गोइंग अप, तो मैं लिखूँगा 8 I3 माइनस I4 इक्वल्स टू वेयर वी स्टार्टेड। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे ये लिख दें 6 I2, यहीं से स्टार्ट करें और मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ आउटसाइड लूप में, इस तरह ओवर हियर। तो अगर इसके हम लिखेंगे तो गोइंग टू राइट 6 I2 प्लस टॉप का रजिस्टर पे आ गया, तो हम वी आर गोइंग टू राइट 2 I1। फिर मैं 4 ओम्स पर आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ I3 है, प्लस 4 I3। फिर मैं इस पे आ गया तो गोइंग टू राइट प्लस 2 I4 और प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू माइनस 10। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। या तो ये इक्वेशन यूज़ कर लें या ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, वी विल गेट दी वैल्यूज़ फॉर I1 I2 I3 एंड I4। अब ये जब हमारे पास करंट्स आ गए, उसके बाद हम इन वोल्टेज सोर्सेज, सॉरी इन करंट सोर्सेज के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं, इनके अक्रॉस। उसका तरीका सिंपल सा है, वो ये कि अगर मुझे I2 फॉर एग्जांपल पता है और मुझे 2 ओम्स I1 भी पता है, तो मैं लिखूंगा भाई यहाँ पे मैं KVL इक्वेशन लिख लूँगा कि भाई जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया माइनस V6 लिख लिया, माइनस V6 लेट्स से मैंने लिखा V2। अब ये डिपेंड करता है कि हाउ यू डिफाइन दिस थिंग रियली। और V2 आपने लिखा है यहाँ पे, गोइंग टू राइट माइनस V6 प्लस V2 प्लस वॉट एवर द वोल्टेज लेट्स कॉल Vx प्लस Vx इक्वल्स टू 0। अब मैं इसका वोल्टेज पुट करूँगा तो मेरे पास Vx की वैल्यू आ जाएगी। बाद में हम यहाँ पे करंट सोर्सेज के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। वंस अगेन V इक्वल्स टू IR पुट नहीं कर सकते। असाइनमेंट क्वेश्चन, फाइंड करंट I इन द सर्किट। आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे आप जो हैं, अगर मैं इधर करंट लेट्स कॉल दिस थिंग एज I1 और I1 निकालूंगा तो मेरे ख्याल में I भी आ जाएगा। लेट्स कॉल दिस थिंग एज I2, लेट्स कॉल दिस थिंग एज I3 और लेट्स कॉल दिस थिंग एज I4। अब यहाँ पे अगर मैं I1, अब जहाँ पे करंट सोर्स नहीं है तो वहाँ पे हम सिंपल KVL इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू राइट 2 + 3 is 5I1 प्लस I1 जो है I2 के साथ शेयर कर रहा है 3, तो गोइंग टू राइट माइनस 3 I2, और I1 I3 के साथ शेयर कर रहा है माइनस 2 I3। 30 वोल्ट्स का राइज हो रहा है, तो माइनस 30 इधर आता है, तो गोइंग टू राइट 30 ओवर हियर। दैट्स अवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 में 3 + 6 is 9 + 1 is 10, going to write 10 I2 with a plus sign, sharing 3 ohms with the first current, going to write minus 3 I1 and is sharing 6 ohms with I4।
तो इधर जो है -6i4 इक्वल्स टू 0। i3 के साथ ही कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। एक तो दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि i4 और i3 इस तरह जा रहा है। गोइंग टू राइट i4 माइनस i3 इक्वल्स टू 4 एम्पेयर्स। ये हमारे पास हो गई तीसरी इक्वेशन। चौथी इक्वेशन सुपर मैश बना लेते हैं। सुपर मैश बनाने के कई सारे तरीके हैं। एक हम इस तरह जा सकते हैं, अगर हम इस तरह लिखेंगे गोइंग टू राइट -30 + 4i3 + 8i4 + 1i2 इक्वल्स टू 0। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम इस तरह बना लें, ये भी सही है। वजह उसकी ये है कि ये भी इंडिपेंडेंट ही बनेगा क्योंकि हम एक केसीएल की इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं। तो बाकी केवीएल की इक्वेशन हैं तो ऑब्वियसली वो चारों का जो ग्रुप बनेगा एक केसीएल इंक्लूड इक्वेशन करने के बाद ये वाली जो इक्वेशन है तो वो इंडिपेंडेंट ही बनेगा। तो ऐसे एग्जाम में 4 वेरिएबल्स का सवाल नहीं आते, 3 वेरिएबल्स तक के आते हैं। इसके लिए आप ये कैलकुलेटर की ऐप डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, वहाँ से कर सकते हैं। और कोई लूप बन सकता है, मेरे ख्याल में ये भी एक सुपर मैश बन सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर वी गो हियर और यहाँ पे उप्स सॉरी जस्ट प्रेस कंट्रोल दी। यहाँ पे ये अगर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इधर आए और हम यूँ भी आ सकते हैं, ये भी सही है। नहीं, यहाँ नहीं, ये तो वापस वहीं से गुजर जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 6 ओम्स पर आए और 3 ओम से होते हुए यहाँ पर आ गए, ये भी एक बन सकता है। लेकिन इसमें ख्याल ये रखना है कि मैं 6 इंटू i4 माइनस i2 करूँगा क्योंकि i2 इज़ गोइंग अगेंस्ट दैट। और जब मैं 3 की बात करूँगा तो 3 में i1 इसमें जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो 3 इंटू i1 माइनस i2 कर रहा हूँ। इस आयत सवाल में वेल जस्ट रिपीटिंग द सेम स्टफ अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे इसकी इक्वेशन तो डायरेक्टली बाय इंस्पेक्शन आ जाएगी। -12 + 2 i1 माइनस i2 + 4 i1 माइनस i3 इक्वल्स टू 0। या आप ऐसे लिख लें कि 2 + 4 is 6 i1 -2 i2 -4 i3 इक्वल्स टू 12। एक इक्वेशन तो बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन के लिए हम ये करेंगे कि i3 माइनस i2 इक्वल्स टू 3 एम्पेयर्स और फिर एक सुपर मैश की इक्वेशन लिख लेते हैं। सुपर मैश की इक्वेशन जो है वो इस तरह आप लिखें कि -12 + 8i2 + 2v0 इक्वल्स टू 0। v0 की वैल्यू जो है वो इस तरह गिवन है हियर। अब v0 की वैल्यू जो है उसको हम लिखेंगे v0 इक्वल्स टू ir। अब i की वैल्यू क्या उठाएं? i जो है वंस अगेन यहाँ पे इसकी जो करंट होगा, अगर हम पॉजिटिव करंट लेते हैं और वी वांट टू पुट पॉजिटिव करंट ओवर हियर तो करंट शुड गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे i1 इस तरह जा रहा है और i2 इसके अगेंस्ट में जा रहा है। तो अगर इसका करंट जो है लेट्स कॉल दिस थिंग एज ix, तो ix कैन बी रिटन एज ix यहाँ लिख लेते हैं, ix कैन बी रिटन एज i1 माइनस i2 इंटू r इज़ 2 ओम्स। तो ये वैल्यू जो है ये v0 की होगी। जब आप इससे सुपर मैश की इक्वेशन लिखे होंगे वहाँ पे 2v0 होगा, वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे। और मेरे ख्याल में 2 इक्वेशंस बन गई, 3 इक्वेशंस बन गई। वी ओनली वांटेड 3 अननोन्स i1 i2 i3। ये निकालने के बाद अगर कोई पूछता है कि हाँ भाई इस 3 एम्पियर के अक्रॉस वोल्टेज क्या था, वो निकाल सकते हैं। उसका तरीका सिंपल सा है, जस्ट राइट अ केवीएल इक्वेशन हियर। इसमें 2 i2 माइनस i1 या जो भी आप ले लें इसमें वॉट एवर हाउ एवर यू डिफाइन दिस वोल्टेज। और उसमें फिर करंट्स की डायरेक्शन आप देख लेंगे क्या लिखेंगे। जैसे अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मुझे i1 पता है, मुझे i2 पता है और मुझे i3 पता है, तो मैं अब यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि इधर जो है यहाँ पर अगर मैं इसकी वो लिखता हूँ इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे वो वी नॉट गिवन है यहाँ पे, तो गोइंग टू राइट -v0 + 8 और लेट्स कॉल दिस वोल्टेज एज v8 + 8i2 और प्लस लेट्स कॉल दिस वोल्टेज एज vy प्लस vy इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे v0 की जगह वन सेकेंड जो हमने भी ड्राइव किया था वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उधर जो है हमारे पास जो बाकी वोल्टेज बच जाएगा वो फिर इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू होगी। ये भी वही सवाल है, फाइंड मैश करंट्स i1 i2 एंड i3। इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं i2 माइनस i1 इक्वल्स टू 4 मिली एम्प्स। अच्छा, यहाँ पे वोल्टेज में ख्याल में वोल्ट्स में आएगा बिकॉज किलो ओम्स इनटू मिली एम्प्स इज वोल्ट्स। और यहाँ पे हम एक KCL इक्वेशन लिख सकते हैं कि i2 माइनस i3 इक्वल्स टू 2i1। दूसरी इक्वेशन ये बन गई। तीसरी इक्वेशन के लिए एक सुपर मैश बना लेते हैं यहाँ पे इधर इस तरह का। तो ये भी सुपर मैश बनाएंगे तो -100 + 4i1 + 8i2 + 2i3 + 40 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। वी कैन सॉल्व द रेस्ट ऑफ देम तो वी कैन फिगर आउट द वैल्यूज ऑफ i1 i2 एंड i3।